हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में हर जगह अटैक करने लगा था और उसका अटैक डायरेक्टली जी फैमिली के एंसेस्टर की तरफ भी जाता है, जहाँ पे वो उसके उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं उस एंसेस्टर को भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। इवन कि वो ट्राइबुलेशन का थंडर ड्रैगन तो हर जगह अटैक करना और भी ज्यादा तेजी में स्टार्ट कर देता है। चांसो भी उसके अटैक से बच रहा था। दूसरी तरफ रुई के ऊपर भी अटैक हो जाता है। रुई भी बैरियर बनाते हुए उसे रोकती है। वहीं पे चांसो सोचने लगा था, मुझे जल्दी से जल्दी इस ट्राइबुलेशन के ड्रैगन को हराना होगा। इतना कुछ सोचती हुई वो भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वो थंडर ड्रैगन फिर से चांसो के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे चांसो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था, उसके अटैक से बचने की कोशिशें कर रहा था। और हम देखते हैं वो एकदम से थंडर ड्रैगन के पेट में जाते हुए अपने रस्टी सोर्ड का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे उसका सोर्ड आधा घुस गया था। बट हम देखते हैं इसकी वजह से थंडर ड्रैगन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा था, इधर उधर हिलने लगा था, जिसकी वजह से चांसो दूर हो जाता है। बट हम देखते हैं वो फिर भी अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे थंडर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है और एकदम से गायब हो गया था, जिसको देखकर चांसो सोचने लगता है क्या इसने अभी अभी स्पेस मैजिक का यूज किया है। इतना कहते हुए वो इधर उधर देख रहा था, तभी एकदम से थंडर ड्रैगन उसके पीछे पोर्टल ओपन करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ता है। बट चांसो बच गया था, उसके अटैक से वो दूर हो गया था। और हम देखते हैं वो लगातार उस थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है अपने रस्टी सोर्ड से, जहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा कट लगने लगते हैं। चांसो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं उस थंडर ड्रैगन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये सब कुछ देखकर चांसो सोचने लगता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं इसके ऊपर अटैक करता रहा तो इसकी तो पता नहीं, बट मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वैसे भी जी फैमिली का एंसेस्टर भी इसी वक्त का वेट कर रहा होगा कब मेरी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए। ये सोचते हुए हम देखते हैं चांसो एकदम से उस थंडर ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी में अपने सोर्ड से अटैक करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस अटैक का प्रेशर चारों ओर जाने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर जी फैमिली का वो एंसेस्टर थोड़ा बहुत शॉक हो रहा था और वो सोचने लगता है, अगर ये ऐसे ही ट्राइबुलेशन को कंप्लीट कर लेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। बट हम बीच में भी तो नहीं जा सकते, अगर हम बीच में गए तो हेवनली लाइटनिंग से बना हुआ ये अवतार हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो हम इस जगह पे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बस वेट करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड मोकारा को देखते हैं, जो कि जी फैमिली के मार्शल एम्पर्स की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अगर इस ट्राइबुलेशन के अंडर में ये सारे जी फैमिली के मार्शल एम्पर्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए तो ये कितना ज्यादा वेस्ट होगा, मुझे तो इन्हें पूरी तरीके से कंज्यूम करना था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है, बेवकूफ, तुम्हें हमेशा खाने की पड़ी रहती है। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं, जो काफी ज्यादा कट्स लगाता है उस थंडर ड्रैगन के ऊपर। बट वो नोटिस करता है कि जितनी बार वो थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, उसके अटैक से लगी हुई चोटें पूरी तरीके से ठीक हो रही थी। इवन कि उसकी आंख की चोट भी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर चांसो कहने लगता है, ये तो बुरा हुआ, ये तो एक इमोर्टल जैसा है, इसके ऊपर जितना भी कट मारो ये बहुत ही ज्यादा स्पीडली खुद को रिकवर कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक मैं जिंदा भी रह पाऊंगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी वो थंडर ड्रैगन डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे चांसो अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश से कर रहा था। बट हम देखते हैं उसके अटैक को रोकने में चांसो को भी काफी ज्यादा मुश्किलें होती है। वो काफी ज्यादा तेजी में पीछे की तरफ गिर गया था, इवन कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। दूसरी तरफ वो थंडर ड्रैगन फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। अब उस थंडर ड्रैगन को देखते हुए चांसो कहने लगता है, अब मैं समझ गया आखिरकार मुझे करनी क्या है। ये सब कुछ सोचते हुए वो अटैक के लिए तैयार हो गया था। वो कहने लगता है, इसके मुंह में जो ये पर्ल है ये जरूर इसका कोर होगा, मुझे बस जैसे भी करके इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद में ये भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो ये सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ हम उस थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थंडर एनर्जी को एक जगह पे गैदर करने लगता है, ताकि वो चांसो के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सके। और हम देखते हैं काफी ज्यादा थंडर अटैक को
एक जगह पे गैदर करने के बाद में वो ड्रैगन चांसो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर चांसो भी अपने सोर्ड के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। वो अपने सारे फॉर्मेशन का यूज करते हुए रस्टी सोर्ड के एनर्जी को और भी ज्यादा तेज कर रहा था, और वो कुछ टाइम के बाद में उसके एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए एक पावरफुल और तेज स्लैश अटैक कर देता है, जो कि उस थंडर ड्रैगन के अटैक की तरफ जा रहा था। और हम देखते हैं उन दोनों अटैक में टकराव होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ आने लगा था, और इस प्रेशर की वजह से उस जगह पे ज्यादा लोग टिक भी नहीं पाते, बस वो लोग साइड हो रहे थे। इवन की जी फैमिली के लोग भी पीछे की तरफ हो गए थे इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा और खतरनाक था। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं, जहाँ पे उस अटैक को चीरने में उसे काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, बट वो अपने रस्टी सूट को पकड़ते हुए उसके एनर्जी को बढ़ाते हुए तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और उसने उस अटैक के ऊपर अटैक कर दिया था फिर से। और हम देखते हैं पूरा जोर लगाते हुए चांसो ने उस थंडर ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और चांसो तेजी में जाके उस थंडर ड्रैगन के मुंह पे जो उसका कोर था उसके ऊपर अटैक कर देता है डायरेक्टली। और हम देखते हैं वो उसके कोर के ऊपर अटैक कर रहा था, बट उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चांसो का बॉडी पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है, इवन की उसके रस्टी सोर्ड में भी बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ रहे थे। चांसो गुस्से में अपने पूरे एनर्जी को अनलीज करते हुए कहने लगता है, आज मैं इस जगह पे मर नहीं सकता, वैसे भी इससे पहले मैं मर चुका हूँ। इवन की इस बार हेवनली दाव ही मेरे आगे क्यों ना हो, फिर भी मैं इतनी आसानी से मरने तो नहीं वाला जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता। इतना कहते हुए हम देखते वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा था, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा क्रैक होने लगती है, फिर भी वो रुकता नहीं। वो अपने एनर्जी को बहुत ही ज्यादा अनलीज करते हुए पावरफुल अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और काफी ज्यादा धमाका हो जाता है उस जगह पे। उसका ऑरा चारों ओर फैल जाता है, और हम देखते हैं उसके ऑरा की वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा हब्स आ रहे थे जमीन के अंदर से। इवन की बहुत ही प्योर एनर्जी चारों तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ चांसो का बॉडी जो पूरी तरीके से क्रैक हो गया था वो उसे ठीक करने लगता है, जिसे देख डीमन लॉर्ड्स वो लोग तो खुश हो गए थे। इवन कि वहाँ पे रुयु कहने लगती है, ये तो अच्छा हुआ कि चांसो ने उसे डिफीट कर दिया, बट हम देखते हैं इतनी आसानी से ये सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ था। कुछ तरफ हेवनली दाव के एनर्जी से बना हुआ वो स्पिरिचुअल अवतार अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एक फॉर्मेशन उसके आगे आ गया था, और हम देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी होने लगता है, जिसको देखकर चांसो घबरा गया था। अब हम देखते हैं वो डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक करता है, जो अटैक चांसो के आर पार हो गया था, और उसका सोल काफी ज्यादा दूर जाते हुए फिर से उसके बॉडी में आती है, जिसकी वजह से चांसो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ वो बंदा फिर से अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर चांसो कहने लगता है, ये मैं ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाऊंगा, बस इसके एक ही अटैक में मेरे 50 से ज्यादा सोल एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, और अगर इसका फिर से एक अटैक मुझे लगा तो मुझे डर है कि मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो घबरा रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन। हमारे चैनल पे जो न्यू सीरीज है उनको भी जरूर देखना, वो आप लोगों को पसंद आएगा गाइस। बाय बाय, सी यू अगेन, टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।